हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव रक्त के बारे में या रुधिर। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसमें हमारा सही होगा उपयुक्त दोनों। मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा सही होगा उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये जो पीएच है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच से हम क्या पीएच मान से हमें क्या पता चलता है? पीएच मान से अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके बारे में पता चलता है वो क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन के कितने % है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन के 7% है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो मानव शरीर में होता है 5 से 6 लीटर रक्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? तो हमारा ये है रक्त है, पीएच मान 7.4 है तो रक्त है हमारा क्षारीय। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक टेबल बनाएंगे। यहाँ हमारा 0, बीच में होगा 7 और इधर होगा 14। तो 7 से जो लेफ्ट में होगा, जो कम होंगे वो होंगे अम्लीय और जो राइट में होंगे वो होंगे क्षारीय। तो हमारा ब्लड का है 7.4, इसलिए हमारा ब्लड होगा क्षारीय। आगे चलते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त होता है आधा लीटर कम। उसके आगे, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। उसके आगे आते हैं, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के हमारे होते हैं 2 भाग। प्रकार होते हैं 4 और भाग होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? ये हमारा है ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है कणिकाएं। प्लाज्मा होता है हमारा 55 से 60% तक और कणिकाएं होती हैं 40 से 45% तक। इसमें प्लाज्मा में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, जल होता है, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं और तीसरा पार्ट होता है प्रोटीन। इधर कणिकाओं के में हमारे 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रुधिर कर्णिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं श्वेत रुधिर कर्णिकाएं और इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। उसके आगे चलते हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? आरबीसी की खोज की एंटोनी लीवेनहॉक ने। और मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। ये हमारे बोन मैरो तो हमारे हड्डियों के बीच में जो पार्ट्स होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो इसका हमारा सही होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि विनाश होता है यकृत और प्लीहा में। इसी प्लीहा को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन। आरबीसी का कवरगृह किसे कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन सही होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि प्लीहा और स्प्लीन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो उसमें सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि प्लीहा और स्प्लीन एक ही चीज़ होती है। इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और उसी को हम तिल्ली कहते हैं सामान्य भाषा में। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो सोते समय हमारी आरबीसी की संख्या क्या होता है? कम हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला
जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजन को निकाल देते हैं तो हमारा बचता है सीरम। रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या बचता है? जब हम रक्त से आरबीसी को निकाल देंगे तो हमारा बचेगा प्लाज्मा।